हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं जो बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनके लिए मैं जो नीति शतकम, उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शतकम नामक जो ग्रंथ है उसकी व्याख्याओं का वर्णन करने जा रहा हूं। मंगलाचरण के बाद आज मैं इसका जो पहला श्लोक है उस श्लोक के बारे में आज मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, वोद्दारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्वयं दूषिताः अबोधो पहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। तो देखिए, इस जो श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने सुभाषितों के अर्थात सुभाषितों का एक तरह से वर्णन किया गया है। सुभाषितों से यहाँ पर तात्पर्य माना गया है कि जो प्रिय वाणी है और जो मधुर वाणी है या मनोहारी जो विद्वान व्यक्तियों के वचन माने गए हैं, वो जीर्ण शीर्ण हो करके और वो उनके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। उनके सुभाषितों को, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनके सुभाषितों को कोई सुनना पसंद नहीं करता और सुनने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने जो 3 प्रकार के प्राणी माने गए हैं, उन 3 प्रकार के प्राणियों का वर्णन करते हुए बताया है कि बौद्धारो मत्सरग्रस्त। बौद्धारो मत्सर से तात्पर्य, बौद्धारो से तात्पर्य जो विद्वान व्यक्ति होता है, मत्सरग्रस्त है, वह एक तरह से ईर्षा से युक्त माना जाता है। वो अपने गर्व में ईर्षा से, घमंड में ईर्षा से युक्त इतना है कि उसे अपनी विद्वत्ता का अत्यधिक ही घमंड है और वो दूसरे विद्वानों से एक तरह से ईर्षा करता है। प्रभव, और जो राजा होता है, स्वयं दूषिता, वह स्वयं के अहंकार में ही इतना ग्रस्त होता है कि वो दूसरे सामने वाला जो विद्वान व्यक्ति है उसको वह कुछ समझ ही नहीं पाता। और तीसरे प्रकार के जो प्राणी होते हैं वो अबोध पहताश्चान्य, जो कि साधारण जन होते हैं, तो वो एक तरह से अज्ञान से त्रस्त माने जाते हैं, तो उनके वो चीज समझ में नहीं आती। इसलिए जो विद्वान व्यक्तियों के जीर्णम अंगे, जो सुभाषित है, जो मनोहारी वचन है, हितकारी वचन है, वह उनके जीर्णम अंगे अर्थात मनोहारी वचन उनके अंगों के साथ ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। तो यहां पर महाकवि ने एक तरह से 3 प्रकार के प्राणियों का वर्णन करते हुए जो विद्वान व्यक्तियों के हितकारी और मनोहारी वचन है, उन वचनों का वर्णन किया है और कहा है कि जो सुभाषित है उनके नष्ट होने का कारण है, उनको स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो परस्पर आपस में एक दूसरे को ईर्षा से युक्त मानते हैं। वो सोचता है कि मैं इससे ज्यादा विद्वान हूं और मैं इससे ज्यादा विद्वान हूं, इसलिए वो ईर्षा के कारण एक विद्वान दूसरे विद्वान के सुभाषितों को सुनना भी पसंद नहीं करता है। दूसरे प्रकार के जो प्राणी माने गए वो है जैसे राजा, नृप। वो अपने अहंकार में इतने मदोन्मत्त होते हैं कि उनको इतना अहंकार होता है अपनी इस बात का कि हमको कौन उपदेश दे सकता है, हम तो भले ही, हम तो राजा है, हमको कौन उपदेश देता है, हम उपदेश देने वाले तो हम होते हैं, पुरस्कार तो हम देते हैं। तो इस प्रकार से उनके सुभाषितों को कोई नहीं सुन पाता है। तीसरे प्रकार का जो प्राणी माना गया है वो है साधारण जन या साधारण व्यक्ति, जो कि वो अज्ञान से युक्त माना जाता है। यदि उनको सुभाषितों के महत्व को समझाने की भी कोशिश करे तो उनके सुभाषितों को वो कदापि नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो साधारण जन है और वो अज्ञानी माने जाते हैं या अज्ञान से युक्त माने जाते हैं। अज्ञानी सुभाषित सुने तब भी
कवि के काव्य को समझ नहीं पाते। यदि वो सुनने की भी कोशिश करते हैं तो वो कवि के काव्य को नहीं समझ पाते। तो ऐसी स्थिति में जो प्रिय वचन है, हितकारी वचन है, उनका महत्व ही नहीं रह जाता। इस कारण से ये जो तीनों कारणों से जो विद्वान व्यक्तियों के सुभाषित है, अर्थात प्रिय वचन है, हितकारी वचन है, मधुर जो वचन है, उनके अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। अर्थात जब कवि की मृत्यु होती है तो उनके साथ ही उनके प्रिय वचन और हितकारी और मनोहरकारी जो दुर्लभ वचन है वो भी उनके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने विद्वान व्यक्तियों के हितकारी मनोहरकारी वचनों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पहला इनका श्लोक है उस श्लोक की व्याख्या यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। और उसके पश्चात हमको वही व्याकरणात्मक टिप्पणी यहाँ पर एक तरह से श्लोक के माध्यम से भी हम देख करके लिख सकते हैं कौन सी व्याकरणात्मक, किस शब्द में किस व्याकरणात्मक टिप्पणी का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है, बौद्धारो से तात्पर्य बुध प्लस त्रिच प्लस प्रथमा विभक्ति का एक वचन। मत्सर मतलब ईर्षा से युक्त, मत्सरेण गृहस्था अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास। फिर है गृहस्था, गृह प्लस कत प्रत्यय प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। स्मय, स्मयेन दूषिता या स्वयं दूषिता तृतीय तत्पुरुष समास। सुभाषितम सु उपसर्ग भास प्लस कत प्रत्यय। फिर है जीर्णम ज्री धातु प्लस कत प्रत्यय। तो इस प्रकार से आप कई प्रकार की व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उनको भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं और लिखा जा सकता है। फिर आता है कि इसमें किन किन विशेषों का एक तरह से प्रयोग हुआ है। तो विशेष के रूप में हम सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो श्लोक है इसमें महाकवि भर्तृहरि ने मानव को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला व्यक्ति विद्वान, दूसरा अधिकारी जो राजा, और तीसरा सामान्य जन माना जाता है। अर्थात 3 प्रकार के प्राणी माने गए हैं। दूसरा इसमें है जो विद्वानों में ईर्ष्या का भाव, राजाओं में अहंकार का भाव और साधारण जन में अज्ञानता का भाव होने से जो विद्वान व्यक्तियों के सुभाषित है वो उनके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है तो अनुष्टुप छंद का यहाँ पर प्रयोग माना गया है, जो कि संपूर्ण नीति शतकम में एक तरह से ज्यादातर ये अनुष्टुप छंद का प्रयोग माना गया है। लक्षण जैसे पूर्व में बताया वो का वही लक्षण आप यहाँ लिख सकते हो। एक बार याद करने के बाद हमेशा उस लक्षण को लिखा जा सकता है। श्लोक के षष्टम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हिरस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। फिर आता है इसमें अलंकार। तो काव्यलिंगी अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। हेतुर वाक्यार्थ पदार्थे काव्यलिंगी निगद्यते। तो काव्यलिंगी अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उसके बाद में प्रसाद गुण का इस श्लोक के अंतर्गत प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण के अलावा वैदर्भी रीति का भी यहाँ पर एक तरह से प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये मैंने व्याकरणात्मक टिप्पणी विशेष आदि के लिखने के बाद ही एक व्याख्या को संपूर्ण माना जा सकता है। तो आज मैंने आपको ये जो श्लोक है, ये एक श्लोक आज मैंने आपको पढ़ाया है। धन्यवाद।